लोग तो अब कफन बांध के ही निकले हैं। नहीं होगा तो इस बार फिर कुछ अच्छा भी नहीं होगा उनके लिए। मेरा एक दोस्त है बेचारा चड्डी बनियान नहीं खरीद पा रहा है। पहली कांग्रेस भी रही से वो भी वैसने करी समझ सर हमने सरकार से बिल्कुल दुख है सर। कल प्रदेश से स्तरीय बड़ा आंदोलन होगा कल। वो मोह माया लेके आते तो यहाँ हड़ताल में हम लोग नहीं बैठते। अब तो सर प्रशासन ला हमन हा अपन उग्र रूप दिखाबो। हमन ला इतना लालीपॉप दिखा डरीस। ये आंदोलन अब और उग्रता की ओर जाएगा। प्राण को भी नहीं देखा कि हमारी यहाँ पे मृत्यु सरकार समाप्ति का भी आदेश आ जाए, तब तक हम लोग जो स्ट्राइक है वो बंद नहीं करेंगे। हमको ये पैसे वैसे का डर न दिखाए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े हुए कर्मचारी आज भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी हड़ताल को आज 12वां दिन हो गया है। 18 अगस्त से ये हड़ताल शुरू हुई थी। 10 सूत्रीय मांगे थी। कुछ मांगे सरकार ने मान ली है, लेकिन जो पूरी मांगे हैं जो जिनके कारण जो है कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं वो मांगे अभी भी अधूरी हैं। लेकिन अब जो है 18वें दिन एक नया अपडेट ये है कि सरकार या प्रशासन जो है एक तरीके से अब इन कर्मचारियों को वापस काम पे बुलाने के लिए प्रेशर बना रहा है। और आज एक कोशिश की गई है कि कर्मचारियों को दबाव में लिया जाए और उस दबाव में लेने की प्रक्रिया इस तरीके से शुरू हुई है कि कर्मचारी जो भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनकी डिटेल मांगी गई है। और इस डिटेल मांगने के बाद जो है हड़ताल पर बैठे कर्मचारी और भी ज्यादा उग्र हो गए हैं। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि भाई क्या दबाव बनाया जा रहा है और आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है। आज एक व्हाट्सएप में मैसेज वायरल हुआ है अमित कटारिया सर जो स्वास्थ्य सचिव है कि जानकारी भेजिए और अगर कितने कर्मचारी हड़ताल पे हैं और जितने भी मतलब कर्मचारी हैं उनकी सूची भेजिए। इस महीने का सैलरी नहीं देना है और कारण बताओ नोटिस जारी करना है करके आज एक मैसेज वायरल हो रहा है। वो सत्यता की तो मैं वो नहीं करता, लेकिन एक मैसेज आज अमित कटारिया सर के माध्यम से वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले MD NHM मैडम का भी एक लेटर आया था जिसमें उन्होंने यही सब जानकारी मांगी थी। तो लेकिन हम लोग इस बार क्या है, पिछले 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जैसे था वैसे ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के कर्मचारी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनका संविलियन हो गया, ग्रेड पे लागू हो गया, नियमितीकरण तक हो गया, अनुकंपन नियुक्ति मिल गई। लेकिन हमारे जो कर्मचारी पिछले 20 साल से जहाँ पर थे वहीं पर है और हमारी कोई मांगे आज तक नहीं पूरी हुई। पिछले 20 साल में 15 साल बीजेपी की सरकार थी और अब हम लोग जब मोदी की गारंटी में जब हमसे वादा किया गया पिछले बार विधानसभा चुनाव के समय में कि 100 दिन के अंदर हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा और इसमें जो भी हमारी परेशानी है उनके लिए एक कमेटी बना के उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन आज 20 महीने होने के बाद भी जब कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई तो हम रोड पर आने को मजबूर हो गए हैं और अनिश्चितकालीन आंदोलन का आज 11वां दिन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक आदेश नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग आश्वासन पे इस बार पीछे जाने वाले नहीं है और चाहे कुछ भी हो जाए ये आंदोलन जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। तो अभी ये तनख्वाह काटने की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है तनख्वाह कट जाएगी तो कुछ ढीले पड़ेगा आपका आंदोलन या नहीं? नहीं सर, देखिए हम लोग तो अब कफन बांध के ही निकले हैं कि इस हड़ताल में, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल है। वो मोह माया लेके आते तो यहाँ हड़ताल में हम लोग नहीं बैठते। ऐसे भी हमको कौन सा पेमेंट दे रहे हैं जिससे हमारा घर का पालन पोषण हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से हमको ये पैसे वैसे का डर न दिखाए। हमारी जो 10 सूत्री मांग है उसको समय पे पूरा करे, हम वही चाहते। तनख्वाह काटने की बात पे आपको क्या लगता है कि आप लोगों का आंदोलन अब कमजोर पड़ सकता है कि और आक्रामक हो जाएगा? नहीं सर, तनख्वाह काटने की बात जो आ रही है उसके बाद हमारा जो आंदोलन है और आक्रामक होने वाला है, क्योंकि वैसे भी NHM कर्मचारी को इतनी तनख्वाह मिलती नहीं है कि वो तनख्वाह की डर दिखाएंगे। वो हमारे जो निचले कर्मचारी हैं वो 7-8 हज़ार में काम कर रहे हैं, अब वो इतने कम में कैसे काम कर पा रहे हैं ये वही जानते हैं। तो सरकार को बल्कि ये सोचना चाहिए कि जितना जल्दी हमारी मांग पूरी हो और स्वास्थ्य जो सेवाएं ठप पड़ी है वो दुरुस्त हो और हम ये तनख्वाह वाले चीज़ों से नहीं डरने वाले। मैडम आप लोग भी जो है आंदोलन में 12 दिन हो गए हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार आप लोगों को मनाने में कामयाब हो जाएगी या आप लोगों की बात मानने के बाद ही आप लोग मानोगे? जैसे अभी तक हम लोग का संघ जो है इतना मजबूत है और आज सक्सेसफुली हम 11वें दिन से मतलब बैठ चुके हैं,
तो हमको तो यही लगता है कि हम अपनी बात मनवा के ही रहेंगे ऐसे हड़ताल पे बैठे। जब तक आश्वासन में तो हम नहीं बैठेंगे नहीं, वापस नहीं गए हड़ताल, हमारी बात को उनको मानना पड़ेगा। ये आश्वासन के पहले तो जो है प्रेशर की रणनीति प्रशासन ने बनाई ली है। जी हाँ, वो प्रेशर तो हर बार ही होता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने ठान के बैठा है कि इस बार कोई प्रेशर नहीं झेलेंगे। चाहे तनख्वाह तो रोकने का आदेश जारी तो हो ही चुका है, चाहे हम लोग को नोटिस दे दे या कार्य समाप्ति का भी आदेश आ जाए, तब तक हम लोग जो स्ट्राइक है वो बंद नहीं करेंगे। डायलॉग हो गया, लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि काम प्रभावित ही नहीं हो रहा आप लोगों की हड़ताल से, मैडम कह रही हैं। बिल्कुल प्रभावित हो रहा है सर। हम जमीनी स्तर से जो काम करते हैं, हमारा टीकाकरण का जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। हमारा हमर क्लिनिक में जो सुविधाएं दी जाती है, जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते उनको घर बैठे ही सुविधा के लिए हम अमर क्लिनिक का जो स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है, उसको वहाँ पे भी जो सेवाएं हैं वो सारी बंद है, ठप है। और बताना चाहूँगी पीएससी में जो प्रसव सेवाएं हैं वो ठप है, पीएससी की ओपीडी सेवाएं ठप है, क्योंकि सारे जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी फार्मासिस्ट है जो दवाई देते हैं, जितने लैब टेक्नीशियन है जो जांच करते हैं, जितने एनएम्स है जो वैक्सीनेशन करती, जितने स्टाफ नर्स है जो और भी सेवाएं देते हैं, प्रसव करते हैं, स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र है जो कुपोषित बच्चों के लिए, टीबी प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम ठप हैं सर। मैं यही बताना चाहूंगी कि हम ये करना तो नहीं चाहते, लेकिन आज जो जनता को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है वो सारा क्रेडिट हमारे सरकार को जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते इसलिए नहीं मिल पा रही। हम तो सेवा देने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी जो 10 सूत्री मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं, उनको पूरा करे। अब इतनी सारे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है तो आप लोगों का दिल नहीं पसीज रहा कि चलो कुछ तो लोगों को फायदा रहेगा? दिल तो पसीजा था सर। कोविड के टाइम पे भी हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का फैसला किया था, लेकिन जब उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा जी थे, उनके आह्वान, उनके कहने पे हम दिल पसीजा था, इसलिए फिर हम कार्य में किए हैं, वापस आ गए थे। आप लोग भी देखे हो कि जितना एक एनएचएम कर्मी कोविड के टाइम पे काम किया है, जो डॉक्टर जो भगवान का रूप ले लिया था, हर एक जो 850 लोग यहाँ पे बैठे, हर एक ने भगवान का रूप लिया था। हमने अपने प्राण को भी नहीं देखा कि हमारी यहाँ पे मृत्यु हो सकती है, और कई जो हमारे साथी वो चले भी गए। तो ये सब चीजें पसीजा था, इसलिए हम वहाँ पे उस समय थे। जितनी भी महामारी संकट में जब हमारा देश रहता है तो हम बिल्कुल खड़े होते हैं, और आज जब हमारी बारी है, हक की बारी है, तो सरकार को सुनना चाहिए। हमारी न्यूनतम सैलरी 7,500 है सर। इतनी महंगाई के ज़माने में 20 साल से काम कर रहे हैं, आधे लोग क्या बोलना चाहिए, रिटायरमेंट के कगार में पहुंच गए हैं। उनके परिवार का क्या? सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। 11 दिन की हड़ताल, आज 12वां दिन है, और 12वें दिन की उपलब्धि ये है कि एक नोटिस मिला है, तनख्वाह काटने की एक धमकी कह लें, आप एक कुछ भी समझ सकते हैं। उसके बाद स्थिति क्या है, मतलब आप लोगों की रणनीति क्या है? हम लोग की रणनीति लगातार जारी रहेगी सर। जो हम लोग ठान के आए हैं, 18 तारीख से यहाँ बैठे हैं, 18 तारीख से बोल के आए हैं कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो कर दे हम लोग कभी पीछे हटेंगे नहीं। हमको केवल नियमितीकरण चाहिए, और हमारा जो अंतिम पड़ाव है वो नियमितीकरण का है, तो नियमितीकरण तो चाहिए ही चाहिए। और शासन प्रशासन जो भी 5 मांगे, जैसे माननीय मंत्री जी अभी कुछ दिन पहले वायरल कर रहे थे, और जहाँ भी जा रहे हैं वही बोल रहे हैं कि हमने इन लोग का 5 मांग पूरा कर दिया है, लेकिन अभी तक इन लोग जा नहीं रहे हैं ऐसा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 5 मांगों को पूर्ण नहीं किए हैं, उसमें से केवल 2 मांगों के संबंध में ही सहमति बनी है, आदेश आया है। बाकी जो हमारा 3 मांग है उसको भी नहीं किए हैं, लेकिन ये हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमको जुमला पहना रहे हैं कि 5 मांग हम लोग पूरा कर दिए हैं करके, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य मंत्री जी जो है गलत बयानी कर रहे हैं, ऐसा कहना है। स्वास्थ्य मंत्री जी को मेरे को लगता है कि अधिकारी लोग ही गलत उनको भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरा हो गया तो हम खुद नहीं चाहते कि रोड में बैठना। अगर पूरा हो गया तो उसका आदेश आ जाए, हड़ताल स्थगित हो जाए, हम लोग अपने अपने काम पे जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, लगातार हर मीडिया पे बोला जा रहा है कि 5 मांगे पूरी हो गई, 5 मांगे। हम तो यही बोल रहे हैं कि नहीं, आश्वासन का खेल बहुत हो चुका है, हम लोग थक चुके हैं। पिछले बार कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसे किया, बीजेपी हमारे साथ ऐसी कर रही है। मध्य प्रदेश से लेके हरियाणा, चंडीगढ़, हर जगह जब दूसरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों को जब अच्छी सुविधाएं मिल रही है, तो क्यों हम लोग क्यों भाई, जब यहाँ बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है, जब से हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लागू हुआ है तब से 15 साल से बीजेपी है यहाँ, तो हम लोग ही ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कर्मचारी बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और स्वास्थ्य विभाग की ऋण है और पूरा स्वास्थ्य अमला को पूरा संभाले हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए संवेदना दिखाते हुए हमारी
मांगों को पूरी करनी चाहिए। अगर हम लोग मान लीजिए चुनाव के समय में अगर हड़ताल करते हैं तो बोलते हैं कि चुनाव के समय तो सब कोई आ जाते हैं, तो अगर मांग वाजिब है, वो स्वास्थ्य मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि आप लोग की मांग वाजिब है हड़ताल करने का, ये वो है, तो फिर अधिकारी क्यों लेटर निकाल रहे हैं? जब अगर काम प्रभावित नहीं हो रहा है तो अधिकारी क्यों हमको दमन करना चाह रहे हैं, क्यों हमको डरवा रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि संवेदनशील विभाग है, संवेदनशील कर्मचारी हैं और सरकार को भी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए और हमारी मांगों को जल्दी पूरा करना चाहिए। आप चूंकि अध्यक्ष भी हैं दुर्ग के, आपका नाम भी बता दीजिए हमको। मैं डॉक्टर आलोक शर्मा हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष दुर्ग हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि अब जो प्रेशर की जो टैक्टिस प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसके बाद आगे की रणनीति आपकी बहुत ही शॉर्ट में बताइए। ये आंदोलन अब और उग्रता की ओर जाएगा। कल पूरे प्रदेश से रायपुर तूता धरना स्थल पर पूरे प्रदेश से कर्मचारी कल जुट रहे हैं और कल प्रदेश से स्तरीय बड़ा आंदोलन होगा कल। और हम लोग और झुकने वाले नहीं है, जितना ज्यादा दमन करेंगे उतना ज्यादा हम लोग और ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। आगे भूख हड़ताल, क्रमिक आमरण अनशन तक के हम लोग करने को तैयार हैं, लेकिन इसकी बार हम लोग आश्वासन पे वापस नहीं होंगे और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी मांगों को हम लोग पूरा करा के ही रहेंगे इस बार। तो ये थे जिले के पदाधिकारी जो बता रहे हैं कि अब आंदोलन जो है, जो प्रशासन ने दबाव की जो रणनीति अपनाई है, उसका असर ये है कि आंदोलन जो है और आक्रामक हो सकता है। तो ये तो पदाधिकारी थे, उन बहुत सारे कर्मचारी भी बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है। हमारे साथ एक और कर्मचारी हैं एनएचएम से जुड़ी हुई, जो कि आप भी 11 दिन से बैठी हुई है हड़ताल पर। तो अब क्या रणनीति है? प्रशासन तो चाहता है आंदोलन खत्म हो जाए। अब तो सर प्रशासन ला हमन हा अपन उग्र रूप दिखाबो, काबर की वो हमन ला इतना लालीपॉप दिखा डरिस। तीजा के त्योहार ला सर हमन यही मनाहन। बहुत दुखद बात है सर, हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहार में सब बेटी माई अपन माँ बाप घर जाते, अपन भाई घर जाते, लेकिन ये साल हमन नहीं गए हन। पिछले 1.5 साल से हमन ला यही बोला थे बे, अब देबो नियमितीकरण, अब देबो आए, कभी झूठा कुछ के कुछ लिखा थे बे, लिखित में दो ना भाई। हमन ला काबर इतना परेशान करत है? हमन ला हमन मजबूर हन सर ऐसे हड़ताल करे बर। हमन भी नहीं जान कि मरीज मन ला परेशानी हो करके, लेकिन इतना हमन ला परेशान करके रख दे है। 10,000 12,000 में का चलही सर? हमार घर है, छोटे छोटे बच्चा है, बीमार सास ससुर है बे, आना जाना हम 3,000 के पेट्रोल लगा थे, 12,000 के नौकरी, खाबो काला बचाबो काला सर। बहुत ज्यादा परेशान हन सर। हमन ऐसा सरकार से बिल्कुल दुख हन सर। पहली कांग्रेस रही से वो भी वैसने करी हमन ला। अरे तो आपके पति भी तो कोई काम करते होंगे? पति मन प्राइवेट जॉब में है सर, तो का करबो सर? हम प्राइवेट जॉब में भी तो सैलरी कम रही थे सर, कैसे करबो बताओ ना? फैमिली चलाना है, किराया देना है, खुद के मकान नहीं है सर। तो ये कर्मचारियों का दर्द है जो कि जायज लगता है पूरी तरीके से कि किस तरीके से खर्चा चल रहा है। एक और मैडम है हमारे साथ। मैडम, आपको भी 11 दिन हो गए, रोज आ रही ना आप हड़ताल पर? हाँ सर, मैं रोज। एक आध दिन नागा तो नहीं हुआ है? नहीं, एक दिन नागा नहीं तो हुआ। अब तीजा भी यहीं मनाए हम लोग ने। अच्छा, तो फलहार भी यहीं करे, करूबात भी यहीं करे, मेहंदी भी यहीं लगाए, मायके भी नहीं गए। अब तो जब समझदारी हो जा रहा है तो घर जाने की जरूरत क्या है? सर घर जाने की जरूरत है। हम लोग को 15 साल हो गए सर काम करते सर। हम लोग को नियमित अभी तक ये नहीं किए हैं सर। हम लोग हमारा कुपोषण पुनर्वास केंद्र बंद है सर, जहाँ पे कुपोषित बच्चों का हम लोग उपचार करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि कैसे खाना पीना है। DIC बंद है, जहाँ पे जितने भी कमजोर बच्चे रहते हैं उनका उपचार किया जाता है। तो स्वास्थ्य सेवा वैसे भी बहुत प्रभावित हो रही है और हम लोग का सर 10,000 15,000 में कैसे काम चलेगा सर? इन 11 दिनों का अनुभव बताइए, जो आप बता रहे थे बात वो आ नहीं पाई है, फिर से बताइए। हाँ सर, हम लोग तीजा भी यहीं बनाए और करूबात भी यहीं करे, मेहंदी भी यहीं लगाए हम लोग ने, फलहार भी यहीं करे और हम लोग कल गणेश पूजा भी यहीं किए सर। और लगातार आ रहे हैं सर हम लोग हड़ताल में। आपको लगता है कि सर जो स्वास्थ्य मंत्री जी है वो आपकी मांगों को लेकर के गंभीर है? सर लगता है सर गंभीर है और विश्वास है कि वो करेंगे। वो देख रहे हैं, हमें विश्वास है हमारी सरकार पर कि वो हमारा ध्यान देगी। वो ऐसा नहीं करेंगी सर, क्योंकि वो भी छत्तीसगढ़ के और हम लोग भी छत्तीसगढ़ के। कुल मिलाकर के जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं उनको भरोसा है कि उनकी मांगों को स्वास्थ्य मंत्री पूरा करेंगे। मैडम, आपका क्या कहना है इस हड़ताल को लेकर के? क्या लग रहा है? अब तो सरकार प्रशासन चाहता है, अफसरों ने आपको नोटिस भी दिया है कि तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह भले ही ना मिले सर, हम हर त्योहार यहीं मनाएंगे, यहीं बैठेंगे, पर अपनी मांगे पूरी करवा के जाएंगे। बहुत तकलीफ होती है सर हम लोग को। हम सारे काम करते हैं,
काम के समय सरकार कभी नहीं कहती है कि चलो संविदा कर्मचारी है तो इनको कम काम करवाया जाए, काम तो पूरा करवाते हैं, लेकिन पैसा देने के समय हमको कहा जाता है कि नहीं ये तो संविदा कर्मचारी है तो इनको कम पेमेंट दिया जाए। सर हम ऐसी संस्था में काम करते हैं, अस्पताल जो आपातकालीन सुविधा एएनसी, डीएम, एसटीएन और बहुत सारे ऐसे गर्भवती महिलाएं हैं जिनको आपातकालीन सुविधा की जरूरत पड़ती है, टीकाकरण होता है। कौन कहता है कि काम प्रभावित नहीं है? हमारे पीएससी में आप जाके देखिए सर, इतने पेशेंट आते हैं कि उसमें से 80 पेशेंट तो एसटीएन के रहते हैं, उसमें 30 पेशेंट एएनसी रहती हैं। इतनी सारी गर्भवती महिलाएं जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतना लोड है, पर सरकार इतनी अंधी बहरी है कि उनको दिख ही नहीं रहा है कि इतने सारे कर्मचारी यहाँ रोड पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम नहीं चाहते सर यहाँ बैठना, सरकार चाहती है कि हम यहाँ बैठे रहें, उनको कोई मतलब नहीं है हमसे। लेकिन हम भी इस बार अपनी मांगे पूरी करवा के जाएंगे, चाहे गणेश चतुर्थी आ जाए, दुर्गा पक्ष आ जाए, हम यही मनाएंगे, लेकिन अपनी मांगे इस बार पूरी करवा के जाएंगे। ये हमारा वादा है सरकार से। अच्छा, आपने कुछ टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे बहुत सारे दर्शक शायद हो सकता है नहीं जानते एएनसी और इनका क्या मतलब है? एएनसी मतलब गर्भवती जांच होता है सर। प्रसव के पूर्व जो जांच होती है वो 4 जांचें होती है। हर महीने हम एएनसी को, गर्भवती महिलाओं को अपनी पीएससी बुलाते हैं, उनका चेकअप करते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे की कंडीशन बताते हैं, गर्भ के दौरान माता को कोई बीमारी ना हो जाए इसके लिए, बच्चे कुपोषित ना पैदा हो इसके लिए, बच्चे किसी आनुवांशिक रूप से कोई बीमारी ना हो इसके लिए उनके काउंसलिंग किया जाता है। और एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है, जो किसी संक्रामक बीमारी नहीं है पर वो हो जाता है और लोगों को पता नहीं चलता। तो हर 30 साल के बाद सभी मरीजों का बीपी और शुगर लिया जाता है, जिसमें सभी को काउंसलिंग किया जाता है और उनको डाइट के बारे में, योगा के बारे में बताया जाता है ताकि आपको आगे चल के ये बीमारी ना हो। तो और टीकाकरण ऐसा चीज है सर जिसमें बच्चों को, और आज जो स्लम एरिया है उसमें माताओं को पता नहीं रहता कि कब कौन सा टीका लगता है। तो जब पहली बार वो हमारे यहाँ डिलीवरी होती है तब हम उनको सारी टीकाकरण के बारे में बताते हैं और उनको अगली टीका कब लगेगा, कहाँ लगेगा और इसके क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में हम उनको बताते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण काम हम 100% देते हैं और देंगे, हमेशा देंगे। सरकार से वादा है कि हम रेगुलर हो जाएंगे, तब भी अपने काम को बहुत ईमानदारी से 100% करेंगे सर। लेकिन सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। ये हम बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं। सब यहाँ पे इतने कर्मचारी बैठे हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, सबका परिवार है। यहाँ पे रोड पे बैठना किसी का शौक नहीं है सर, हमारी मजबूरी है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें हमारी पुकार को सुने और हमें जल्द से जल्द रेगुलर करें, हमारी 10 मांगों को पूरा करें। ये तो हो गए, बहुत सारी महिला कर्मचारियों से बात हो गई है। यहाँ बहुत सारे पुरुष कर्मचारी भी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई उनका क्या कहना है इस हड़ताल को लेकर के। धन्यवाद सर, आपने हमारे अभी 11 दिन तक बैठे हैं उसके लिए आप आए हैं, हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। देखिए सर, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसके पहले भी हम लोग मजदूर दिवस 1 मई को सांकेतिक हड़ताल किए थे और सरकार को बताया कि हमारा ये मांग है, हम लोग का मांग जायज हम पूरा किया जाए। लेकिन देखते हैं 20 साल हो गया हमारी मांग को अभी तक सुनते भी नहीं है, सुन के मुकर जाते हैं सरकार। तो इस प्रकार बहुत दुखद है। बहुत कम पेमेंट में हम लोग काम करते हैं। मैं फील्ड वर्कर हूँ, MPW पोस्ट में हूँ। मुझे 29 राष्ट्रीय कार्यक्रम और 14 राष्ट्रीय योजनाएं चलाना होता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसके लिए बहुत सारा मतलब कार्यक्रम करना पड़ता है। बहुत सारा कार्यक्रम है फील्ड वर्कर के लिए। NM MPW निचले फील्ड में काम करते हैं, उसकी बहुत सारी ऑनलाइन एंट्री भी करना पड़ता है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन एंट्री। तो 24 घंटा भी अगर करना पड़े वो भी कम रहता है। तो इस प्रकार काम को देखते हुए हमारा पेमेंट बहुत कम है। यहाँ तक कि हम लोग को जो काम करते हैं उसके लिए मोबाइल भत्ता, डाटा वाटा के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। अपने जो पेमेंट मिलता है उसी से हम लोग चलाते हैं अपना काम। तो इस प्रकार हमारी प्रॉब्लम को सरकार को समझना चाहिए और जो हमारी मुख्य मांग है उसको पूरा करना चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में हैं, हम लोग को चिकित्सा परिचर्या भी नहीं दी जाता। यदि हमारे परिवार में किसी का तबीयत भी खराब हो जाता है, कोई बड़े बीमारी, लीवर, किडनी ऐसे डिसीज हो जाते हैं, तो हम अपना खेत खार बेचकर उसको इलाज करवाना पड़ता है। हमारे लिए कुछ इलाज का प्रावधान ही नहीं, जबकि हम स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं 24 घंटे। धन्यवाद। मैडम भी बैठी है। मैडम, आपके कम पैसे में कैसे घर चलता है? कम पैसे में तो घर नहीं चलता है, लेकिन ड्यूटी तो करना पड़ता है, पर सरकार इस चीज़ को नहीं समझती है।
चलता कैसे है? घर पैसे से लेने पड़ते हैं, पति से मांगने पड़ते हैं, क्या? हाँ, मतलब हमारे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब में हैं और हमको हमारे खुद के घर चलाने के लिए, किराया देने के लिए, घर चलाने के लिए हमारे हस्बैंड से हमको पैसा लेना पड़ता है, तभी हमारा घर चल पाता है। तो हस्बैंड से पैसा लेने में क्या बुराई है? हस्बैंड से पैसा लेने में बुराई नहीं है, बट सरकार को भी सोचना चाहिए, हम जिस हिसाब से काम करें उस हिसाब से हमको सैलरी मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। तो ये थी कर्मचारी जो कि आगे आगे मान लीजिए कि हड़ताल और बढ़ती है तो आप लोग टिके रहेंगे क्या? हाँ, हम लोग टिके रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम तब तक ही हड़ताल करते रहेंगे। सर जी देखिए, शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति जो दोनों एक साथ चालू हुआ था, तो शिक्षा कर्मी थे पहले, ये बात तो उन्होंने बता दी। आप तो ये बताओ कि अगर हड़ताल और चलती है तो टिके रहोगे या नहीं टिके? जब तक संविलियन नहीं होगा तब तक टिके रहेंगे, चाहे आप लोग सब लोग एक बार बताएं कि अगर नहीं होता है अच्छा, एक और हमारे साथी है, ये भी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। बताएं कि हड़ताल अगर लंबी चलती है तो कितनी लंबी चला सकते हैं अपन लोग? सरकार की दोहरी नीति काम नहीं आएगा, इस बार उसको नियमितीकरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मानने वाले हैं नहीं। आश्वासन इतना थक चुका है सरकार हम लोगों को कि मजबूरी में इस बार उग्र आंदोलन करना ही पड़ेगा। इस बार अभी पंडाल में हड़ताल हो रहा है, इसके बाद हम लोग रोड पे उतरने वाले हैं। सरकार को हम साफ साफ स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण उसको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। और इतना ज्यादा हम लोग चला चुके हैं कि क्या बताएं। हम लोगों को 10-12 हजार रुपए सैलरी है। मेरा एक दोस्त है, बेचारा चड्डी बनियान नहीं खरीद पा रहा है, एक तो चड्डी बनियान में उसका जिंदगी चल रहा है, बरसात में बेचारा सुखो के उसको पहन के आ रहा है। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति हम लोग क्या ही बताएं। न घर में आटा है, न दाल है, कुछ नहीं है। घर से पैसा मांग के आदमी फील्ड कर रहा है, काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं चलेगा। सरकार का दोहरी नीति, उसको नियमितीकरण करना ही होगा। ये लास्ट ऑप्शन है उसके पास। वैसे सरकार को निर्देश नहीं दे सकते अपन, सरकार को चेतावनी दे सकते हैं। चेतावनी समझ लीजिए, वही है, लास्ट है, करना ही पड़ेगा। मैडम आप लोग भी कुछ बताएंगे? इतने दिनों हो गए हड़ताल करते करते, अब क्या है आगे, क्या करेंगे? अभी ये कंटिन्यू चलेगा सर, जब तक हमारा नियमितीकरण कंप्लीट मतलब मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल करेंगे। और संघ जो भी बोल रहे हैं हमारे हित के लिए है, क्योंकि इतने दिन हो गए हमको, 12 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, अभी तक पेमेंट में हमारी बढ़ोतरी नहीं है। तो इसके लिए हमारे परिवार तो नहीं चलता है 15,000 रुपए में। आज मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां सिंगल मदर हूँ। दोनों जो पढ़ना चाहते हैं मैं उनको पढ़ा नहीं पाती हूँ। मैं उनको नॉर्मल BSc करा रही हूँ, वो जबकि नर्सिंग में जाना चाहती थी। एक है CMA करना चाहती थी, उसको फाउंडेशन कराने के बाद मैं उधारी लेके फाउंडेशन कराई हूँ। उसके बाद इंटर में मैं बोल दी उनको 1 लाख लगेगा, मैं उनको नहीं करा सकती। आज वो BCom नॉर्मल कर रही है, तो मेरी दोनों बेटियां कॉलेज चली गई हैं, लेकिन जो चाहती है पढ़ना चाहती है, मैं उनको आज नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो ऐसे सरकार को मैं बताना चाहती हूँ कि कम से कम हमारी जिंदगी तो कट गई, हमारी आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको ध्यान रखते हुए हमारे पेमेंट बढ़ा, नियमितीकरण करें। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ सरकार को। ये सब चीजें ये मेरे घर बस के नहीं है, यहाँ सब बैठे जितने भाई बहन हैं उन सबके घर की परिस्थितियाँ ये ही है सर। तो इसलिए उनको नियमितीकरण कर देना चाहिए। काम तो उतना ही ले रहे हैं ना हमसे, जितना रेगुलर करती है उससे कहीं ज्यादा काम हमारे से ले रहे हैं। रात को जाके हम एंट्री करते हैं मोबाइल पे, हमारे हाथ दर्द दे रहे हैं, झुंझुनिया पकड़ रहे हैं, लेकिन काम हमारी बंद नहीं हो रही है। तो उनको ये काम क्यों नहीं दिखता है? अगर दूर के किसी चीज के लिए पीछे होते तो एक ही शब्द रहता है कि अर्बन वाले क्यों नहीं कर रहे हो। तो काम तो हमसे करवा लिए, लेकिन पेमेंट के लिए जब बारी आती है तो टाइम पे ना मिलता है, ना नियमितीकरण होता है, ग्रेड पे बोल के ना ग्रेड पे देते हैं। तो ये कब होगा? हमारे करते करते 12 साल गुजर चुका है। तो इसलिए हड़ताल जो है ना जरूरी है, और हमको नियमितीकरण उनको करना होगा। नहीं होगा तो इस बार फिर कोई अच्छा भी नहीं होगा उनके लिए। दीदी की बड़ी कहानी दर्द भरी, और उनकी कहानी सुनकर के हमारी एक और दीदी बैठी हुई है, थोड़ा सा पीछे आएंगे भाई साहब, बैठी हुई है, उनकी आंख में भी आंसू आ गए हैं। तो दीदी आप बताइए कि हमारा भी ऐसी हाल है। मेरे घर में मैं ही कमाने वाली हूँ, मेरे भी छोटे छोटे 2 बच्चे, मेरा घर भी नहीं चलता। 15-17 हजार मिलता है, हमारे घर में कुछ नहीं हो पाता। बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? 11वां दिन हो गया, कुछ नहीं किया सरकार हमारे लिए। और क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। नहीं, जब तक नहीं करेंगे तब तक यहीं डटे रहेंगे। कुल मिलाकर के क्या है कि जो हड़ताल जैसी दिख रही है उसके पीछे एक बड़ी ही संवेदनशील वजहें भी हैं।
जैसे एक दीदी ने बताया कि वो सिंगल मदर है, पूरा परिवार उनके भरोसे चल रहा है। एक और जो दीदी मिली, आप देखिए कि उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। और ये क्या है कि ये स्थिति किसी भी सरकार के लिए बहुत ही घातक हो सकती है, क्योंकि जब आदमी परेशान हो जाता है, दर्द होता है उसको, तो उसके मतलब अब उसके लिए क्या ही कहें, वो कहना ही बड़ा मुश्किल है। सरकार को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए कि ये हड़ताल केवल हड़ताल के लिए नहीं है, इतना कम पैसे में घर कैसे चलेगा, इनके लिए तरफ जरूर ध्यान रखें। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।